अस्सलामुअलैकुम, मैं मोहम्मद और मैं आप लोगों के लिए लेकर आ रहा हूँ एडवांस एक्सेल की क्लासेस जो कि हम देखेंगे एडवांस एक्सेल यूजिंग पावर क्यूरी। यानी हम पावर क्यूरी को यूज़ करते हुए किस तरह से हम अपने एक्सेल को यूज़ कर सकते हैं। तो आज है इसकी इंट्रोडक्शन क्लास। तो एक बात मैं आपको ये बता दूं कि एडवांस क्यूरी यानी पावर क्यूरी को अगर हम यूज़ करते हैं तो हम अपने एमएस एक्सेल में कोई भी काम करते हैं, यानी अगर आप एक्सेल का काम करते हैं अपने ऑफिस में या कहीं पर भी, तो हम अपने 50% टाइम को बचा सकते हैं। 50% टाइम को बचा सकते हैं, इससे क्या मुराद है? यानी अगर आप कोई भी काम करते हैं एक्सेल में जो कि 8 घंटे में होता है, ठीक है, तो आप पावर क्यूरी के ज़रिए वो उस काम को 50% कम टाइम में कर सकते हैं। यानी आपके 8 घंटे का काम 4 घंटे के अंदर हो जाएगा पावर क्यूरी को यूज़ करते हुए। यानी पावर क्यूरी को यूज़ करते हुए आप अपने काम को 50% लेस टाइम में कर सकते हैं। 8 घंटे का काम 4 घंटे में आप कर सकते हैं। तो किस तरह से क्या क्या चीज़ें होती हैं इसमें, हम क्या क्या चीज़ें देखेंगे, चलिए शुरू करते हैं। अच्छा, सबसे पहले तो पावर क्यूरी है क्या? पावर क्यूरी एक ETL टूल है जो कि यूज़ होता है डाटा को क्लीन करने के लिए। अब ETL से क्या मुराद है? ETL से मुराद ये है, ETL का मतलब E मतलब एक्सट्रैक्ट, T का मतलब ट्रांसफॉर्म और L का मतलब लोड। यानी ये डाटा एक्सट्रैक्ट करेगा एक्सेल से। डाटा एक्सट्रैक्ट करने के बाद ये करेगा उसको ट्रांसफॉर्म, यानी उसमें जो भी हमें एडिटिंग वगैरह करनी होगी वो, और उसको ट्रांसफॉर्म करने के बाद वो उसको दोबारा लोड कर देगा किसमें, हमारे पास एक्सेल में। ठीक है, तो ये जो मतलब पहले हम डाटा को एक्सट्रैक्ट कराते हैं, उसके बाद उसको ट्रांसफॉर्म करते हैं, जो भी उसमें चेंजिंग वगैरह करनी है वो करते हैं, उसके बाद दोबारा उसको लोड करवा देंगे हम सिंपल एक्सेल में। तो पावर क्यूरी जो है वो हमारा ETL टूल है जिसके ज़रिए हम एक्सेल में मज़ीद काम कर सकते हैं। अच्छा, ये पावर क्यूरी है क्या? पावर क्यूरी है कंबाइंड फीचर्स, यानी एसक्यूएल। अगर जिन लोगों ने प्रोग्रामिंग पढ़ी होगी, जिन लोगों ने डेटाबेस पढ़ा होगा, उनको पता होगा कि एसक्यूएल क्या होता है, माई एसक्यूएल वगैरह क्या होता है। ठीक है, ये डेटाबेस के लिए यूज़ होता है। तो ये जो पावर क्यूरी है वो एसक्यूएल, एक्सेल और वीबीए का मिक्स्ड फीचर्स है। यानी इन तीनों को मिलाकर जो है वो इसको बनाया गया है। यानी एक्सक्यूएल में होता है कि एक्सक्यूएल में हम क्यूरी लिखते हैं, कोई भी क्यूरी हमें लिखनी हो हम वो लिखते हैं, और उसके ज़रिए कोई भी काम करवाना हो वो क्यूरी पास करवा के हम वो काम करवाते हैं। एक्सेल में हम फंक्शन वगैरह लगाते हैं। इसी तरह वीबीए में भी हम फार्मूला वगैरह लगाकर, सॉरी, वीबीए में जो है वो हम स्क्रिप्ट लिखकर या कोई भी जो है वो कोडिंग लिखकर काम करते हैं। सिंपल हमें यहाँ पर ये समझने की ज़रूरत है कि ये जो हमारा पावर क्यूरी है वो ये है कि फीचर्स, यानी इसके अंदर जो फीचर्स हैं वो एसक्यूएल के भी फीचर्स मौजूद है, एक्सेल के भी हैं और वीबीए के भी हैं। ठीक है। अच्छा, पावर क्यूरी जो है वो फ्री एडेंस है। एडेंस का मतलब क्या है? जब मैं आपको एक्सेल की स्क्रीन में बताऊंगा तो वहाँ पर ऑप्शन होगा, मैं आपको बता दूंगा कि एडेंस क्या होता है। तो ये फ्री एड इन है माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से, तो ये आपको ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है, ये आपके पास फ्री मिलेगा। और अगर आपके पास एक्सेल 2016 या 2019 का वर्जन है तो उसमें ये बिल्टन आता है, यानी आपको फिर इसको कहीं अलग से लाने की भी ज़रूरत नहीं है, वो ये उसमें ऑलरेडी मौजूद होगा। बाकी अगर जिनके पास एक्सेल 2010 या 2013 है तो उसमें सेपरेटली ऐड कर सकते हैं। कैसे ऐड होगा वो भी मैं जब बताऊंगा तो मैं आपको समझा दूंगा कि हम यहाँ से जाकर इंस्टॉल कर सकते हैं। तो सिंपल पावर क्यूरी के ज़रिए हम अपने किसी भी काम को, कोई भी काम जो हम 4 घंटे में कर रहे हैं वो हम 2 घंटे में कर सकते हैं। यानी हम अपने काम को 50% लेस टाइम में मुकम्मल कर सकते हैं पावर क्यूरी के ज़रिए। अच्छा, अब आगे देखते हैं कि पावर क्यूरी में हम इसमें पढ़ेंगे क्या क्या, हम क्या सीखेंगे। हम सिंपल एंड सिंपल, जैसे मैंने आप लोगों को कहा कि पावर क्यूरी के ज़रिए हम अपने काम को 50% लेस टाइम में कर सकते हैं। तो हम सिंपल, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है अपेंड 100 एक्सेल टेबल्स इन 3 क्लिक्स, यानी हम सिर्फ और सिर्फ 3 क्लिक्स, क्लिक से मुराद है माउस क्लिक, यानी आपको कीबोर्ड को यूज़ करने की ज़रूरत ही नहीं है। आप सिर्फ और सिर्फ माउस के 3 क्लिक से अपने 100 टेबल्स को अपेंड कर सकते हैं, एक साथ मिला सकते हैं 100 टेबल्स को इन जस्ट 3 क्लिक्स। अगर मुझे अलग अलग जगहों से अलग अलग टेबल्स का डाटा जो है वो लाकर एक जगह रखना है तो मुझे कॉपी पेस्ट करना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम होगा। तो हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, सिर्फ 3 क्लिक्स के अंदर, पावर क्यूरी के अंदर हम सिर्फ 3 क्लिक्स करेंगे और हमारा जो है वो 100 टेबल अपेंड हो जाएगा। इस तरह सिर्फ टेबल्स ही नहीं, हम अपने 100 एक्सेल फाइल को भी एक साथ अपेंड कर सकते हैं सिर्फ और सिर्फ 8 क्लिक्स में। आपको बात समझ में आ रही है कि अगर मुझे 100 फाइल एक साथ अपेंड करना हो, एक साथ करना हो, तो उसमें कितना ज़्यादा टाइम कंज्यूम होगा। लेकिन हम पावर क्यूरी के ज़रिए से बस सिर्फ 8 क्लिक्स के अंदर जो है वो अपने 100 फाइल को या 100 CSV फाइल को या सिंपल इन सारी चीज़ों को 8 क्लिक में, 3 क्लिक में अपेंड कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम पावर क्यूरी के ज़रिए कर सकते हैं, जो कि हम
अपना बहुत ज़्यादा टाइम इसमें बचा सकते हैं। अच्छा, एग्जाम्पल के तौर पर अगर मुझे अपना एज कैलकुलेट करना है, अब जैसे मैंने आप लोगों को बताया था, अगर आप लोगों ने डेट फंक्शंस वाली क्लास देखी हो, जो एक्सेल की सीरीज़ थी हमारी, उसमें जो मैंने आप लोगों को बताया था कि हम किस तरह से एज कैलकुलेट करते हैं, तो उसमें हम क्या करते थे, फॉर्मूले लगाते थे डेट डेफ का, उसके बाद हम स्टार्ट डेट सेलेक्ट करते थे, ये करते थे वो करते थे, यानी कीबोर्ड भी यूज़ होता था, माउस भी यूज़ होता था। लेकिन पावर क्यूरी के अंदर हम सिर्फ और सिर्फ 2 माउस क्लिक में, यानी सिर्फ और सिर्फ 2 बटन क्लिक करेंगे और हमें हमारा एज कैलकुलेट होकर मिल जाएगा। हमें उसमें क्या करना पड़ता था, फार्मूला लगाना पड़ता था, उसके बाद डेट डिफ लिख कर फार्मूला लगाया, वहाँ से स्टार्ट डेट सेलेक्ट किया, एंड डेट सेलेक्ट किया, फिर जिस तरह मैंने आप लोगों को बताया था वो करके उसके बाद जो है वो हमारे पास आता था। यानी उसमें अगर 2 मिनट लगता था, तो इसमें जो है सिंगल बहुत ही कम टाइम में हम क्या कर सकते हैं, सिर्फ 2 माउस क्लिक करना है और हमें हमारा एज कैलकुलेट होकर मिल जाएगा। आ रही बात समझ में? इसी तरह हमारे पास एक्सेल के 99 प्लस फंक्शंस, यानी अब मैंने तो आप लोगों को इतने फंक्शंस भी नहीं बताए, मैंने आप लोगों को बहुत कम फंक्शंस बताए। और तकरीबन मतलब जितने भी हमारे पास फंक्शंस होते हैं एक्सेल के, वो सारे फंक्शन जो है हम उसको रिप्लेस कर सकते हैं बटन क्लिक से। यानी हमें कीबोर्ड को यूज़ करने की बहुत 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 कम ज़रूरत पड़ेगी। कहाँ पर ज़रूरत पड़ेगी? जब हमें क्यूरी का नाम देना हो तब, यानी बहुत ही कम यूज़ होगा कीबोर्ड का। हम सिर्फ अपने माउस के क्लिक से बहुत सारे एक्सेल के काम सिंपल और सिंपल आराम से कर सकते हैं पावर क्यूरी के ज़रिए। आपका टाइम बचेगा। अच्छा, इसी तरह वी लुकअप का फंक्शन मैंने आप लोगों को बताया था, एग्जैक्ट मैच, अप्रॉक्सीमेट मैच। ठीक है, उसके लिए हमें क्या करना पड़ता था, टेबल होता था हमारा, उसके लिए हमें फॉर्मूला लगाना पड़ता था, डिफरेंस जो है उसके क्राइटेरिया जो भी चीज़ें होती थी वो सब सेलेक्ट करनी पड़ती थी, टाइम कंज्यूम होता था। लेकिन यहाँ पर पावर क्यूरी में वी लुकअप भी सिंपल और सिंपल बिना किसी फंक्शन के सिर्फ और सिर्फ बटन क्लिक्स के ज़रिए हम लगा सकते हैं विद इन अ सेकेंड्स। ठीक है, यानी सिर्फ और सिर्फ हमारा बटन क्लिक, हमें कीबोर्ड को यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, हम सिर्फ और सिर्फ बटन क्लिक्स के ज़रिए अपने सारे काम कर सकते हैं। पावर क्यूरी के अंदर बहुत ही ज़्यादा कम यूज़ होगा कीबोर्ड का, वैसे सारे काम बटन क्लिक्स के ज़रिए हो सकते हैं, इसीलिए हमारा 50% टाइम बचेगा। यानी अगर आप कोई भी एक्सेल में काम करते हैं, वो अगर 1 घंटे में हो रहा है, तो आप पावर क्यूरी के ज़रिए आधे घंटे में उसको कर सकते हैं। तो इसी तरह जैसे कि हम सीखेंगे कि हम किस तरह से कम कीबोर्ड यूज़ करके अपने माउस के ज़रिए सारे एक्सेल के काम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, जब हम कीबोर्ड यूज़ करते हैं टाइम ज़्यादा कंज्यूम होता है, तो हम माउस के ज़रिए जो भी हमारा काम होगा, 1 बटन क्लिक, 2 बटन क्लिक, 3 4 5 6 7 8 बटन क्लिक्स, यानी माउस क्लिक में हम वो सारे काम अपने सिंपल कर सकते हैं एक्सेल पावर क्यूरी के ज़रिए। क्लियर हो गई बात? तो ये सारी क्लासेस जो है हमारे पास अब शुरू होने वाली है, हमारी एडवांस एक्सेल पावर क्यूरी की क्लासेस। तो उम्मीद है ये सारी चीज़ आपको समझ में आई होगी। ये सिर्फ एक इंट्रोडक्शन क्लास थी। तो अगर आपको कोई प्रॉब्लम है या कुछ नहीं समझ में आया तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।